भक्ति बताई। कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रते मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमां, चौथी भक्ति मम गुणागरा, करई कपट तजियाना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ तमसील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठ तमसील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोहि माया जग देखा, मोक्ते संत अधिक कर लेखा। सातम समय मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, आठव जता लागे संतोषा। सपने हु नहीं देखई परदोषा। सपने नहीं देखई परदोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसा हिया हरस नवीना। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हरस न दीना। मम भरोसे ही हरस न दीना। पहली भक्ति क्या बताया भगवान ने कि संतन के संग लाग रे, तेरी बढ़िया बनेगी। पहली भक्ति संतों का संग है। और आप सब, हम सब बड़े बड़भागी हैं कि हम सभी के मध्य में सभी संत भगवान विराजमान हैं। पहली भक्ति संतों का संग है। और हमारा तो कहना है कि जिसने पहली भक्ति कर ली, उसके जीवन में आठों की आठों भक्तियां अपने आप चली आएंगी। क्योंकि दूसरी भक्ति क्या है? दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है भगवान की कथा के प्रसंगों को सुनना, जो आप सुन रहे हैं। तो जब किसी संत के साथ में रहेंगे तो पहली भक्ति पूर्ण, और संत के साथ में रहेंगे तो अटीदार पटीदार की बात तो करेंगे नहीं, वो तो वेद पुराण की कथाएं सुनाएंगे, तो दूसरी भक्ति भी पूर्ण। और जब गुरु जी के पास रहेंगे तो धीरे धीरे उनकी सेवा भी करेंगे, पांव दबाएंगे, तो तीसरी भक्ति भी पूर्ण। अहंकार समाप्त हो जाएगा, कपट का त्याग कर देंगे, और गुरु जी के पास सेवा करते करते गुरु जी कहेंगे चलो चेला बनने लायक हो गए, मंत्र ले लो। मंत्र भी ले लिया। धीरे धीरे करते करते एक दिन ऐसा आएगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, भगवान का मंत्र का जाप करने लगेंगे, सज्जनता पूर्वक रहने लगेंगे। सातों सम मोहिमय जग देखा, पूरे संसार को राममय देखना, ये सातवीं भक्ति है। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई परदोषा। आठवीं भक्ति है कि धन जैसे आ रहा है, कैसे? सज्जनता पूर्वक, धर्म पूर्वक जो धन आ रहा है उसी में संतुष्टि हो जाए, ये आठवीं भक्ति। बहुत ज्यादा लूट खसोट मचाने की जरूरत नहीं है। स्वप्न में भी किसी पराये के दोष का दर्शन ना करिए, ये आठवीं भक्ति है। नौवीं भक्ति सरल हो जाना, लेकिन ये जो नौवीं भक्ति है ना, बहुत कठिन है। दुनिया में डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, सीएम बनना, पीएम बनना, कथावाचक बनना, सब सरल है, लेकिन सरल बनना बहुत कठिन है।
क्यों? सरल है कौन? स से सीता, र से राम, ल से लक्ष्मण। जिसके हृदय में सीता राम लक्ष्मण विराजमान है वही सरल है। और ये विराजमान होंगे कैसे? तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब निर्मल मन हो जाएगा तो सीता राम लक्ष्मण जी आके विराजमान हो जाएंगे। इसीलिए तो 9वें पायदान पर सरलता को रखा। जीवन में प्रयास करिए सरल बनने का। सरल बनना इतना आसान तो नहीं महाराज, लेकिन भगवान से प्रार्थना करिए कि जीवन में प्रभु सरलता आ जाए। एक व्यक्ति था, बहुत सरल था, बड़ा सीधा, लेकिन भोजन इतना करता कि घर वाले बड़े परेशान। कई किलो पा जाता, पता नहीं चलता। घर वालों ने उसको निकाल दिया, घर से बाहर कर दिया। 2-4 दिन घूम टहल करके वापस घर आया, कहा मुझे रख लो। अच्छा, उससे जब वो भोजन करने बैठता, उससे कोई कहता भाई बीच में पानी भी पी लो, तो वो कहे बीच आए तब तो पानी पिए। बीच आता ही नहीं है कि पानी पिए। घर वालों ने निकाल दिया। जब दूसरी बार आया तो घर वालों ने कहा भाई तुम्हें कोई याद नहीं कर रहा था, तुम जाओ। बेचारा क्या करता है, चला। चलते चलते मंदिर देखते देखते एक मंदिर में एक हट्टे कट्टे महंत जी दिखाई पड़े। अब महंत जी को देखा तो अपने जैसे ही तगड़े दिखाई पड़े, तो इसने सोचा इनसे तो हमारी जरूर बनेगी, ये भी हमारी क्वालिटी के हैं। पहुंचा महंत जी के पास, कहा महाराज एक बात बताओ, ये जितने आपके चेले हैं ये क्या करते हैं मंदिर में, कौन सा काम करते हैं? कहा कुछ नहीं, काम क्या है, भगवान के नाम का जाप करते हैं और सेवा में लगे रहते हैं, और कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। कहा मुझे भी शिष्य बनाएंगे क्या? जरूर बनाऊंगा। क्या करना पड़ेगा? कहा कुछ नहीं, बस नाम जप करो। बड़ा प्रसन्न हुआ। कहा भोजन मिलेगा? बढ़िया मिलेगा, जो चाहो वो मिलेगा। गुरुजी ने मंत्र दीक्षा इत्यादि दिया और उसके पश्चात शिष्य बना लिया। अब वो सेवा में लग गया गुरुजी के। करते करते एकादशी आई। जब एकादशी आई तो प्रातः काल जब स्नान ध्यान करके उठा, रसोई घर में गया तो देखा तो भोजन बना ही नहीं है। तो गुरुजी के पास आया, कहा गुरुजी आज रसोई घर में कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो गुरुजी ने कहा हाँ वो दरअसल मैं भूल गया था, आज एकादशी है और तुम वैष्णव हो, वैष्णव को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इसने कहा सरकार एक बात बताओ। कहा बताओ। कहा अगर एकादशी का व्रत कर लिया ना तो द्वादशी नहीं देख पाऊंगा, मर जाऊंगा मैं। तो गुरुजी को दया आई, अच्छा कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो एक काम करो, थोड़ा राशन देता हूँ, ले जाकर के नदी के किनारे भोजन बनाना और भोजन बना करके सबसे पहले भगवान को बुलाना और बुला करके उन्हें भोजन पवाना, भोग लगाना, फिर खुद पाना। ले चला राशन, नदी के किनारे पहुंचा, बढ़िया भोजन बनाया और बना करके सबसे पहले राम जी को बुलाया और राम जी को लगा बुलाने। हरे राम आई